हाँ, कल एक एक नियम में क्या बताए थे, बनाने दिए थे क्या? तो पहला क्वेश्चन क्या था? 4 केजी चावल का मूल्य 40 केजी चावल का मूल्य 1600 रुपए है। एक आदमी बोल, चाहे कॉपी दो। 40 केजी चावल का मूल्य 1600 रुपया है। एक ही नियम है, 40 केजी चावल का मूल्य 1600 रुपया है, तो 55 केजी चावल का मूल्य क्या होगा? 55 केजी चावल का मूल्य क्या होगा? यही है ना? देखिए, सब कोई गप मत करो, गप करेगा तो नहीं सीख पाएगा ना। देखो, ठीक है, क्या है कि 40 केजी चावल का मूल्य 1600 रुपया, तो 55 केजी चावल का मूल्य क्या होगा? तो हम बोले थे एक एक नियम के दो प्रकार होते हैं। एक एक नियम के दो प्रकार होते हैं, एक अनुत्क्रमानुपातिक और एक व्युत्क्रमानुपातिक। एक अनुत्क्रमानुपातिक और एक व्युत्क्रमानुपातिक। अनुत्क्रमानुपातिक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक क्या होता है, ये अभी तो 6-7 में पढ़ रहे हो ना। हालांकि बतलाना चाहिए, लेकिन अनुत्क्रमानुपातिक और व्युत्क्रमानुपातिक जो नियम है, हाँ, अनुत्क्रमानुपातिक और व्युत्क्रमानुपातिक नियम में क्या होता है, एक हम लोग सीख लेते हैं अभी। अनुत्क्रमानुपातिक नियम, या अनुत्क्रमानुपाती, और दूसरा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अनुत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान दीजिएगा, ये अनुत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या है? हाँ, अनुत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं। क्या पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। पक्ष, इधर भी लिखिए पक्ष, ये पक्ष 1, ये पक्ष 2। हाँ, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान नहीं दीजिएगा, समझ में। पक्ष 1, पक्ष 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम आराम से देखिए, ध्यान दीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। इतने में आपको समझ में आ जाएगा। और ये नक्शा भी आपको हम बनवा देंगे अमीन से, अमीन को बुला के, और उसके बाद ठीक है, इंजीनियर से फिर घर का भी नक्शा बना लेना है, और उसके बाद घर तैयार कर देना है। ये नक्शा एक नियम का है। किसका है? एक नियम का नक्शा है। ध्यान दीजिएगा, एक नियम का नक्शा है ये। दिखाते हैं हो ठीक ठाक से? चलिए, नहीं दिखाते हैं तो देखिए, और दिखाते हैं तो मत देखिए, ठीक है। एक नियम का पहले हम लोग क्या बोले अभी हम, कि एक नियम जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुत्क्रमानुपातिक, एक होता है व्युत्क्रमानुपातिक। एकदम ध्यान से सुनो, शायद
पढ़ने नहीं मिलेगा कभी, डायरेक्ट मिल जाता है क्वेश्चन, हाँ इठो बनाइए, लेकिन बनाइए कौन नियम से आया वो तो जानेंगे तब ना। तो अनुत्क्रमानुपातिक नियम और व्युत्क्रमानुपातिक नियम में क्या होता है? अनुत्क्रमानुपातिक पहले देखते हैं। पक्ष 1 में अगर बढ़ता है, पक्ष 1 में अगर बढ़ता है तो पक्ष 2 भी बढ़ेगा, पक्ष 2 भी बढ़ता है, ठीक है। पक्ष 1 में अगर कम होता है तो पक्ष 2 भी कम होगा, ठीक है, समझ में आया? एक पक्ष बढ़ेगा दूसरा पक्ष बढ़ेगा, एक पक्ष कम होगा तो दूसरा पक्ष भी कम होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अब यहां पर आ जाइए। एक पक्ष में अगर बढ़ता है दूसरा पक्ष में क्या होता है? कम होता है। अगर पहला पक्ष में कम होगा तो दूसरा पक्ष में क्या होगा? बढ़ता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए एक पक्ष बढ़ा तो दूसरा पक्ष भी बढ़ा, तो इसका उदाहरण के लिए हम लोग का उदाहरण इसने जानते हैं, क्या जानते हैं? एक कलम 5 कलम का मूल्य अगर 25 रुपया है, 5 कलमों का मूल्य कितना है? 25 रुपया है, तो 6 कलमों का मूल्य क्या होगा? 5 गो का 25 रुपया, एक गो का 5 रुपया, तो 6 गो का कितना हुआ? 30 रुपया। देखिए इधर कलम बढ़ा, इधर दाम भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं? ये रुपया है और ये क्या है? कलम है। बताइए 5 कलम का मूल्य 25 रुपया, तो 6 कलम का क्या रुपया? 30 रुपया। 5 ठो कलम से क्या कलम हो गया? 6। कलम बढ़ा तो रुपया भी बढ़ा। एक इठो हो गया पक्ष 1, ये पक्ष 1 और ये तो क्या हुआ? पक्ष 2 हुआ। पक्ष 1 बढ़ा तो पक्ष 2 भी बढ़ा। पक्ष 1 में कम कर दिए, 3 कलम का कितना होगा? 15 रुपया। 15 रुपया होगा कि नहीं? तो देख लीजिए इससे फिर यहाँ क्या हो गया? कलम हो गया क्या? कम। तो यहाँ रुपया भी क्या हो गया? कम। इधर क्या हुआ? बढ़ा। क्या हुआ? तो यहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण देखिए, यहां पर लिख देते हैं पक्ष 1 पक्ष 2, ठीक है। 4 मजदूर एक घर बनाता है, 4 मजदूर कितना दिन में? एक ही दिन में बना दिया। चलो 1 महीना में 4 मजदूर 1 महीना में, कितना दिन में? 1 महीना में। अच्छा अगर 2 गो मजदूर लगाएंगे तो क्या होगा? समय बेसी लगेगा ना कम लगेगा? बेसी लगेगा। 4 मजदूर 1 महीना में, 2 मजदूर 2 महीना, है कि नहीं? है? अब देखिए सही बात है कि नहीं? अब बताइए यहाँ पर मजदूर कम हुआ, ये क्या हुआ? कम हुआ, और ये क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ा, बढ़ा कि नहीं? इधर हुआ कम, इधर हुआ बेसी। एक पक्ष कम दूसरा पक्ष, तो ये कौन नियम आएगा? व्युत्क्रमानुपाती। अब समझ में आया? अनुत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती इसका नियम होता है। क्या नियम होता है? एक निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग। एक निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग। 2 या 2 से अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे? गुना। सॉरी यहाँ लिख देते हैं, क्या करेंगे? गुना। एक निकालने के लिए भाग, 2 या 2 से अधिक निकालने के लिए गुना। इसमें एक निकालने के लिए गुना, क्या करेंगे? एक निकालने के लिए गुना, और 2 या 2 से अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे? अब समझ में आया कि नहीं? ये लिख लेना चाहिए क्या? नहीं लिखना चाहिए?
हाँ बोलिए। हो गया। मिटा दें इसको तब। सुनिए, मिटा दो इसको तब। एक एक नियम समझ में आया? कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। अनुत्क्रमानुपातिक नियम और अनुत्क्रमानुपातिक क्या होगा? एक पक्ष बढ़ेगा तो दूसरा पक्ष बढ़ता है, एक पक्ष अगर कम होगा तो दूसरा पक्ष कम होता है। अब व्युत्क्रमानुपातिक क्या होता है? उल्टा, एक पक्ष बढ़ेगा दूसरा पक्ष कम, पहला पक्ष कम होगा दूसरा पक्ष बढ़ेगा। अनुत्क्रमानुपातिक में एक का मान निकालने के लिए भाग देते हैं, 2 या 2 से अधिक मान निकालने के लिए गुना करते हैं। और व्युत्क्रमानुपातिक में एक निकालने के लिए गुना, 2 या 2 से अधिक निकालने के लिए। ठीक है, मिटाते हैं तब क्या? अब थोड़ा दिमाग लगाइए जब तक हम मिटा रहे हैं। ये अनुत्क्रमानुपातिक होगा कब व्युत्क्रमानुपातिक? अभी पूछिए, हम पूछेंगे किसी से। ठीक है, इसलिए दिमाग लगाओ पढ़ के कि अनुत्क्रमानुपातिक होगा कि व्युत्क्रमानुपातिक होगा। कोई बोलना नहीं है, दिमाग में सोच के रखिए, अभी हम पूछेंगे। समझ गए? बोला हाँ समझ गए तो ठीक है, बढ़िया बात है। अभी हम पूछेंगे कि ये अनुत्क्रमानुपातिक नियम है कि व्युत्क्रमानुपातिक नियम है। चलो बताओ, अनुत्क्रमानुपातिक है कि व्युत्क्रमानुपातिक? वाह, क्या है? अनुत्क्रमानुपातिक। तो इसको बनाने के लिए एक एक नियम में क्या लिखवाए थे? पहले लिखे थे चूंकि 40 केजी चावल का मूल्य बराबर, लिखेंगे 40 केजी चावल का मूल्य बराबर 1600 रुपया। ठीक है, इसीलिए नहीं सीखती है तुम, यह कारण से। बताने ठीक शुरू किया, लिखने ठीक शुरू किया। तो 40 केजी चावल का मूल्य 1600 रुपया है कि नहीं? तो पहले कितना निकालना होगा? एक।
इसलिए 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा? क्या करेंगे एक निकालने के लिए? अनुत्क्रमानुपातिक में भी देख लो, कॉपी में लिखा होगा, गुना भाग। तो ये क्या होगा, यहाँ वाला क्या होगा, ऊपर में होगा, और ये 40 केजी से भाग देंगे। 1 शून्य 1 शून्य कटा, 4 चौक 1 शून्य लगा, कितना हुआ? 1 केजी चावल का मूल्य कितना है? इसलिए कितना किलो? 55 केजी चावल का मूल्य बराबर क्या होगा? 40 गुना 55, गुना कीजिए, 4 पंचे 20, हाथ शून्य हासिल बचा 2, 4 पंचे 20 2, और 1 शून्य यहाँ का आएगा ना, कितना हो गया? 2200 रुपया आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या था? सुनो, अच्छा चलिए, 1 केजी क्विंटल कितना है? तो 43 केजी। क्या होगा? यही ना, चूंकि 1 क्विंटल मतलब कितना केजी होता है? 100। कितना होता है? 100। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल या 100 केजी कोयला का मूल्य बराबर कितना? 600 रुपया। ठीक है, इसलिए यहाँ केजी में मांग रहा है ना, तो हमको केजी में निकालना होगा। इसलिए 1 किलो कोयला का मूल्य बराबर 600 बट्टा 100 होगा। यहाँ जो रहता है वो ऊपर में लिखाएगा, और इससे यहाँ जो रहेगा उससे भाग देना है। तो 2 शून्य कट गया, कितना बचा? 6 रुपया। इसलिए कितना केजी? 43 केजी कोयला का मूल्य बराबर क्या होगा? 6 गुनी 43, 43 बराबर क्या हुआ? 6 18 के 8 हासिल रहा, 1 6 चौक 24 और 1 258 रुपया। सही है? दिए थे हार्ड कौन ठो है? वही ठो बताओ, जो भारी, जो नहीं सक रहा है। मिटा दें इसको ना पहले, हाँ? कौन कौन तो कठिन था, नहीं सक रहा था, वही बोलिए।
4 केजी सरसों तेल का मूल्य 800 रुपये है तो 300 ग्राम सरसों तेल का मूल्य क्या होगा? ऐसा कोई है जो बनाया है? नहीं है? चलो ध्यान दो। अच्छा चलिए ना, सीखिए तो कम से कम। सबसे पहले ये बात पता करना है कि हमको जवाब कौन चीज में देना है। तो देख लीजिए, ग्राम में देना है, रुपया बताना है। ग्राम में देना है ना, तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि 4 केजी सरसों तेल का मूल्य बराबर 800 रुपया। ठीक ठाक है? 4 केजी सरसों तेल का मूल्य कितना है? 800 रुपया। दिखता नहीं है हो। कितना? 800 रुपया। या ध्यान दीजिएगा, या 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 किलो में कितना ग्राम? तो 4 किलो में कितना होगा? 4000। तो यहां लिखेंगे या 4000 ग्राम सरसों तेल का मूल्य 800 रुपया। वही बात है ना, खाली सिर्फ ग्राम में हो गया। इसलिए 1 ग्राम सरसों तेल का मूल्य बराबर क्या होगा? 800 बट्टा 4000 होगा कि नहीं? 800 बट्टा 4000 हुआ। चलिए 2 शून्य काट दीजिए। ऊपर 8 बचा, 8 का, और यहाँ 4 8 पंचे 1 बट्टा 5 रुपया। निकला कि नहीं? इसलिए अब कितना बोल रहा है? 300 ग्राम सरसों तेल का मूल्य बराबर 1 बट्टा 5 गुनी 300। 5 छक्के 1 शून्य डाल दीजिए। कितना हुआ? 60 रुपया। कितना? 60 रुपया आंसर निकला।
आरो क्वेश्चन हार्ड है। क्या था? टमाटर का मूल्य 160 रुपया है तो 75 ग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा? चार केजी टमाटर का मूल्य 160 रुपया है तो 275 ग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा? क्योंकि ध्यान देना है, क्योंकि 4 केजी टमाटर का मूल्य बराबर 160 रुपया। देखिए यहाँ ग्राम में उत्तर देना है ना, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना। तो 4 केजी में कितना ग्राम? 4000 ग्राम है कि नहीं? देखिए ध्यान दीजिएगा, 4000 ग्राम या 4000 ग्राम टमाटर का मूल्य बराबर 160 रुपया। इसलिए 1 ग्राम टमाटर का मूल्य बराबर क्या होगा? 160 बट्टे 4000 मत कटाइए अभी, ठीक है? इसलिए कितना? 275 ग्राम टमाटर का मूल्य बराबर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या लिखे हैं? 160 बट्टे 4000 गुना 275 बट्टे 1। ध्यान दीजिएगा, 1 0 कटा कि नहीं? अब यहाँ कटाइए 5 से, तो 5 8 40, 1 0 बच गया। फिर इसको 5 से कटा, 5 5 25, 2 बचा, फिर 5 5, फिर 5 से कटाइए, 16 5 80, 5 से कटाइए, क्या होगा? 11 5 55। ये देखिए 16, ये कट गया, बराबर कितना निकला? वाह, 11 रुपया आंसर हो गया। मजा लगा? मजा लगा कि नहीं? ऊपर वाला मिटा देंगे। हाँ लक्ष्मी ध्यान दो, एक क्वेश्चन देते हैं घर से सब कोई को। आज जितना बताए कौन किसको किसको समझ में आया कल बना के लाइएगा, लेकिन शर्त रहेगा बिना देखे। ये नहीं कि एक ठो बनाया दे हमारी कॉपिया और उसका कॉपी से सब कोई छाप लिया, तो बेकार नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आपको देते हैं घर से। क्या घर से? 15 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो 32 मजदूर उसी काम को
कितने दिनों में पूरा करेगा? यही एक क्वेश्चन बना के लाना।